मोदी सरकार सूडान में फंसे भारतीय लोगों को सुरक्षित निकालने में सफल हो रही है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सऊदी अरब भारत की सबसे ज्यादा मदद कर रहा। आपको याद होगा कि 2017 में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा था कि अगर आप मंगल ग्रह पर भी फंसे होंगे तो भारत आपको बचा लेगा। और खबर यह है कि सूडान में जो जंग छिड़ी हुई है उसके नतीजे में पाकिस्तान एम्बेसी जो कि सूडान में मौजूद है उसकी इमारत को भी गोलियां आके लगी हैं और नुकसान पहुंचा। दुनिया की तरफ से शांति की अपील की जा रही है, लेकिन सूडान का संकट बस इतना भर नहीं है। कहीं ना कहीं ये दो जनरल के बीच का संघर्ष है जिसने कई सालों से सूडान को अशांत कर रखा है। सूडान के संघर्ष को समझने से पहले सूडान के बारे में जानना जरूरी है। मुस्लिम देश होते हुए भी सूडान में जहां पाकिस्तानी नागरिक सुरक्षित नहीं हैं, पाकिस्तान के एम्बेसी पर हमले हो रहे हैं, वहीं भारत ने सूडान में फंसे अपने नागरिकों को हटाने का सिलसिला जारी कर दिया है। एक बार सुषमा स्वराज ने कहा था कि भारत मंगल ग्रह पर अगर कोई भारतीय फंसा हो तो निकाल लेगा। आज चरितार्थ होता दिख रहा है। आगे की चर्चा सुनते हैं। पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर पिछले कई दिनों से सूडान में फंसे भारतीय लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए कई देशों के संपर्क में थे। लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी और गर्व भी होगा कि पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की कोशिश में फंसे भारतीय लोगों को बचाने के लिए मोदी सरकार जबरदस्त एक्टिव रहती है। आपको याद होगा कि 2017 में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा था कि अगर आप मंगल ग्रह पर भी फंसे होंगे तो भारत आपको बचा लेगा। क्योंकि सूडानी फौज और पैरामिलिट्री फोर्स के दरमियान ही ये झड़पें हैं, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि दो जर्नलों की आपसी रस्साकशी ने सूडान को भी फाई लगा दिया। इसका क्या मतलब हुआ? दो जर्नलों की आपसी लड़ाई ने सूडान को भी तबाह बर्बाद कर दिया, तो और किसको किया? पता नहीं ऐसी बातें क्यों करते हैं लोग। अच्छा, हम ज़रा जो है वो आगे बढ़ते हैं। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि 200 से ज़्यादा लोग जो हैं वो वहाँ पे हलाक हो चुके। और ख़बर ये है कि सूडान में जो जंग छिड़ी हुई है उसके नतीजे में पाकिस्तान एम्बेसी जो कि सूडान में मौजूद है उसकी इमारत को भी गोलियां आके लगी हैं और नुकसान पहुँचा है, जिस पर पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ की तरफ से कहा गया है कि ये वियना कन्वेंशन की वायलेशन है। डिटेल्स इसकी कुछ यूँ है। आप तो जानती हैं सूडान में क्या हो रहा है, वो तो आपको मालूम ही है ना। सूडानी दारुल हुकूमत खर्तूम में फ़ौज और रैपिड फोर्सेस के दरमियान जो झड़पें हुई हैं और गोलियां चल रही हैं, उसमें पाकिस्तानी सिफारत खाने एम्बेसी की इमारत को भी गोलियां लगी हैं, उसकी जद में आ गई है। और इस पर सूडान में जो पाकिस्तानी एम्बेसी का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वहाँ से इसको वेरीफाई किया गया है और कहा गया है कि 3 गोलियां पाकिस्तानी एम्बेसी की इमारत को लगी आके। और इस पर पाकिस्तानी एम्बेसी का ये कहना है कि जो वहाँ पर एम्बेसी में स्टाफ मौजूद है उसको सिक्योरिटी सूडान हुकूमत की। दुनिया की तरफ से शांति की अपील की जा रही है, लेकिन सूडान का संकट बस इतना भर नहीं है। कहीं ना कहीं ये दो जनरल के बीच का संघर्ष है जिसने कई सालों से सूडान को अशांत कर रखा है। सूडान के संघर्ष को समझने से पहले सूडान के बारे में जानना जरूरी है। कई सालों के गृह युद्ध के बाद 2011 में दक्षिण सूडान के अलग होने तक सूडान क्षेत्रफल के लिहाज से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश था। अफ्रीका के उत्तर पूर्व में स्थित इस देश की सीमाएं 7 देशों से लगती हैं। सूडान में नागरिक सरकार को सत्ता हस्तांतरित करने की मांग को लेकर 2021 से ही संघर्ष चला आ रहा है। आसान भाषा में कहें तो सूडान में ताज़ा संघर्ष दो जनरल के बीच का है। सरकार की असली कमान सेना प्रमुख जनरल अब्देल फतेह अल बुरहान के हाथों में है। वो एक तरह से देश के राष्ट्रपति हैं। दूसरी तरफ आरएसएफ प्रमुख मोहम्मद हमदान दगलो यानी कि हमें देती हैं, जिन्हें देश में दूसरे नंबर का नेता। सूडान को सॉवरेन काउंसिल के जरिए सेना और आरएसएफ चला रहे हैं, लेकिन सरकार की असली कमान सेना प्रमुख जनरल अब्देल फतेह अल बुरहान के हाथों में है। सॉवरेन काउंसिल के डिप्टी और आरएसएफ प्रमुख हेमेदेती देश के दूसरे नंबर के नेता हैं। ताज़ा हिंसा कई दिनों के तनाव के बाद भड़क गई। आरएसएफ के जवानों को अपने लिए खतरा मानते हुए सेना ने पिछले सप्ताह इसकी तैनाती को बदलते हुए नई व्यवस्था शुरू की। इसे लेकर आरएसएफ के जवान नाराज थे। साल 2021 से ही सेना और अर्धसैनिक बल आमने सामने हैं। 1 लाख की तादाद वाली रैपिड सपोर्ट फोर्स के सेना में विलय होने के बाद बनने वाली नई सेना का नेतृत्व कौन करेगा, इसको लेकर भी दोनों जनरल के बीच विवाद है। आरएसएफ कितनी ताकतवर,
2013 में RSF यानी रैपिड सपोर्ट फोर्स बनाई गई थी। हालांकि आगे चलकर यही सूडान के लिए अस्थिरता का कारण बनती गई, क्योंकि ये फोर्स बहुत ताकतवर है। इसकी उत्पत्ति जंजीवाद विद्रोही संगठन के रूप में हुई थी। इस फोर्स पर पहले भी कई बार निर्मम हत्या करने का आरोप लग चुका है। हेमेदती ने एक ऐसा संगठन तैयार किया है जो सेना को भी चुनौती देने से पीछे नहीं हटता। यही नहीं, इस फोर्स ने सोने की खानों पर भी अपना कब्जा जमा लिया, जिससे इसकी आर्थिक ताकत भी बढ़ती गई। सूडान संकट की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि इसमें कुछ ऐसे अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर भी हैं जो इन दोनों गुटों को अपना समर्थन करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के कारण सूडान पर हमेशा से पश्चिमी देशों की नजर रही है। RSF द्वारा नियंत्रित सोने की खानों में रूस और UAE भी शामिल हैं। मोदी सरकार हमेशा से अपने भारतीयों की सुरक्षा के लिए जो विशेषकर दूसरे देशों में बसे हुए हैं उनके लिए हमेशा से प्रयास करती रही है और भारत की बात सुनी भी जाती है। आप लोगों ने रूस यूक्रेन युद्ध के समय देखा होगा कि रूस और यूक्रेन दोनों से भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने जब गुहार लगाई तो रूस और यूक्रेन ने युद्ध ही रोक दिया और भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाकर वहां फंसे न केवल भारतीयों के बल्कि दूसरे देशों के नागरिकों को भी निकाला, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था। पाकिस्तानी लोग तो भारतीय झंडे को लेकर ही बाहर निकल पाए, लेकिन पाकिस्तान तो एहसान फरामोश है, यह कभी मानेगा नहीं कि भारत के उस पर कितने एहसान हैं। हमेशा भारत में कोई न कोई दगाबाजी करते दिखता है। अभी हाल में ही जो जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने कराया है वह पाकिस्तान के लिए शर्मसार की स्थिति है, लेकिन शर्म तो उसको आती है जिसकी कोई अपनी इज्जत होती है। उसी तरह कोरोना काल में भारत ने 60 लाख भारतीयों को निकाला था, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है। भारत की बात आज अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर सुनी जाती है और इसके पीछे कारण यह है कि भारत हमेशा से दूसरे देशों की मदद करते आया है। जब कोरोना काल में भारत में भी समस्या थी, लेकिन उसके बावजूद भी भारत ने अपनी समस्याओं का निराकरण करते हुए दूसरे देशों में वैक्सीन भेजा था, मुफ्त वैक्सीन भेजा था, दवाइयाँ भेजी थी, मेडिकल उपकरण भेजे थे, अनाज भेजा था। भारत के प्रधानमंत्री ने तो यहाँ तक कहा था कि जिस देश के पास अनाज नहीं है भारत उन्हें भूखे मरने नहीं देगा। और यही कारण है कि भारत की बात आज दुनिया में सुनी जा रही है। भारत सऊदी अरबिया, UAE आदि की मदद से अपने नागरिकों को वहाँ तो निकाल रहा है, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम देश है और सूडान में भी बहुसंख्यक मुस्लिम हैं, लेकिन पाकिस्तान की कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने दूसरे के भले के लिए आज तक कोई काम किया ही नहीं, हमेशा से दोगला व्यवहार अपनाते रहता है। तो उसका हाल होना ही था। हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी को दया आ जाए और पाकिस्तानी नागरिकों को सूडान से अपने नागरिकों की तरह निकाल ले। शायद यह चमत्कार हो भी सकता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।